Hello dear students, welcome to Sri Shraddha English Medium School online classes. Standard 5th English, chapter number 4, King Vikramaditya the Wise and Generous King. Today we will learn about King Vikramaditya's story. Then we will start. First of all, we have seen a story of Akbar and Birbal in chapter 2. That was also मज़ेदार story, अच्छी थी ना story. That was also an interesting story. And टुडे वी विल लर्न चैप्टर नंबर 4. ये स्टोरी है किंग विक्रमादित्य की. ये भी बहुत ही समझने लायक स्टोरी है, मॉरल स्टोरी है. लेट्स स्टार्ट. ओपन योर टेक्स्ट बुक इंग्लिश, पेज नंबर 27, चैप्टर नंबर 4, किंग विक्रमादित्य द वाइज एंड जनरस किंग. सो ओपन योर बुक, पेज नंबर 27. किंग विक्रमादित्य वॉज अ ग्रेट किंग ऑफ एंशियंट इंडिया. एंशियंट इंडिया के वो ग्रेट किंग, महान किंग थे. ही वॉज वेल नोन फॉर हिज जस्टिस एंड काइंडनेस. आई हैव रिटन द मीनिंग ऑफ द जस्टिस. जस्टिस मीन्स द एक्ट ऑफ बीइंग फेयर एंड राइट. मीन्स कि जो जज करते हैं, वो जस्टिस जो न्याय करते हैं, वो फेयर एंड राइट ही करते हैं. वो एक न्याय वाले व्यक्ति थे, किंग थे. He was well known for his justice and kindness. वह अपनी justice and kindness के लिए famous थे. It is said that even gods came to him to settle their problems. ऐसा माना जाता था कि भगवान भी ऊपर से भगवान भी उनके पास अपनी प्रॉब्लम्स लेकर आते. मतलब कि इट वॉज ओनली टेल्स, ओके. ऐसा माना जाता था, लोग ऐसा किंग विक्रमादित्य को मानते थे कि वो इतने जस्टिस है कि वो कभी गलत नहीं करते. इन हिज किंगडम नो वन वॉज अनहैप्पी. कोई भी अनहैप्पी नहीं था, सभी हैप्पी थे. ऑल पीपल वेर हैप्पी इन द किंगडम ऑफ किंग विक्रमादित्य. नो वन वॉज अनहैप्पी. क्लियर? हिज पीपल लव्ड एंड प्रेज्ड हिम. उसके किंगडम के जो पीपल थे वो उसे प्यार भी करते थे और उसकी प्रशंसा भी करते थे. सेकंड पैराग्राफ. वंस किंग विक्रमादित्य डिसाइडेड टू बिल्ड अ पैलेस ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर. वन डे विक्रमादित्य डिसाइडेड टू बिल्ड अ पैलेस. उसे पैलेस बिल्ड करना था. कहाँ पर? ऑन द बैंक्स ऑफ अ रिवर. रिवर के किनारे पर. वहाँ पर की जो सीनरी है वो बहुत अच्छी होती है, तो वहाँ पर उसे अपना एक महल खड़ा करना था. ही ऑर्डर्ड हिज मिनिस्टर. मिनिस्टर मीन्स, आई हैव रिटन द मीनिंग, मिनिस्टर एंड इम्पोर्टेंट ऑफिसर. जो मिनिस्टर था उसका वो. ही ऑर्डर्ड हिज मिनिस्टर टू मेजर द लैंड एंड स्टार्ट द वर्क. मेजर मीन्स उसका मापदंड लेना, उसे मेजर करना. तो उसने अपने जो मिनिस्टर थे उसे कहा कि जाओ जाकर उस जगह का माप ले लो, वहाँ पर पैलेस बन सकता है या नहीं. द लेबरर्स. लेबरर्स मीन्स पीपल डूइंग अनस्किल्ड मैन्युअल वर्क फॉर वेजेस. यानी कि जो काम करते हैं व्यक्ति वो. द लेबरर्स. पेज नंबर 28. द लेबरर्स वर्कड हार्ड. जो मजदूर थे उन्होंने बहुत ही हार्ड वर्क किया. एंड इन अ मंथ दे फिनिश्ड बिल्डिंग द पैलेस. इतना बड़ा पैलेस. और ओनली इन 1 मंथ. हम देखते हैं कि अगर हमें हाउस बिल्डअप करना है तो 1 मंथ में कंप्लीट नहीं हो सकता. 1 मंथ में तो हम रिनोवेशन भी नहीं करवा सकते. बट द लेबरर्स वर्कड हार्ड एंड बिल्ट अप द पैलेस इन अ 1 मंथ. सो दैट्स अमेजिंग. बिफोर शोइंग द पैलेस टू द किंग. किंग को वो पैलेस दिखाने से पहले द मिनिस्टर डिसाइडेड टू टेक अ फाइनल लुक. मिनिस्टर वांट टू सी द फाइनल लुक ऑफ द पैलेस बिकॉज इफ द किंग सी द पैलेस, इफ देयर वॉज अ मिस्टेक, it will be not fair. So minister want that कि मैं पहले ये पैलेस देख लूँ, फाइनल टच दे दूँ कि ओके कंप्लीट है, फिर हम हमारे किंग को ये दिखाएंगे. क्लियर? नेक्स्ट पैराग्राफ ऑफ पेज नंबर 28. दिस इज मार्वेलियस. मार्वेलियस यानी कि अद्भुत, वंडरफुल.
दिस इज मार्वेलियस, द मिनिस्टर एक्सक्लेम्ड। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हमने पढ़े हैं ना ग्रामर में। तो इसने ये पैलेस देख के वो मिनिस्टर एकदम खुश हो गया और बोल रहा है कि इट्स मार्वेलियस। लुकिंग एट द पैलेस, सडनली हिज आईज फेल ऑन अ हट जस्ट अ फ्यू स्टेप्स अवे फ्रॉम द पैलेस। देखो यहाँ पर इस पिक्चर में आपको दिखाई दे रही है एक हट, एक झोपड़ी। तो सभी ये जो पैलेस था वो इतना वंडरफुल था, उसकी आंखें चौकन्ना रह गई। पर क्या हुआ, जब मिनिस्टर ने लास्ट फाइनल लुक ऑफ द पैलेस, तो उसने देखा कि पैलेस कंप्लीटली बिल्टअप है, बहुत अच्छा है, पर उसके कुछ ही स्टेप्स दूर, कुछ ही कदम दूर वहाँ पर एक झोपड़ी है। अब क्या होगा देखिए, सडनली हिज आईज फेल ऑन अ हट जस्ट अ फ्यू स्टेप्स अवे फ्रॉम द पैलेस गेट। व्हाट इज दैट, ये क्या है? आई डिड नॉट सी दैट बिफोर, मुझे ये पहले क्यों नहीं दिखाई दिया? शाउटेड द मिनिस्टर, मिनिस्टर शाउट करता है कि मुझे ये झोंपड़ी पहले क्यों नहीं दिखाई दी? इतना सुंदर महल यहाँ पर खड़ा है और इसके फ्यू स्टेप्स यहाँ पर एक झोंपड़ी है। इट्स नॉट फेयर। द लेबरर्स एंड सोल्जर्स टर्न इट अराउंड, सभी आ जाते हैं। हाउ कैन अ हट देयर बी देयर, साउटेड द मिनिस्टर एंड एडेड। वो मिनिस्टर साउट करता है उस लेबरर्स पर और सोल्जर्स पर, सभी पर, कि ये झोपड़ी यहाँ पर है, आप लोगों को पता नहीं था। एंड whom does it belongs to, ये किसकी है? वो चिल्लाता है। अब क्या होता है देखिए, सर इट बिलोंग्स टू एन ओल्ड वुमेन, सी हैज़ बीन लिविंग देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, रिप्लाइड द सोल्जर। सोल्जर्स रिप्लाई देता है बहुत ही प्यार से कि ये जो हट है एक ओल्ड लेडी की है। वो ओल्ड लेडी यहाँ पर कई टाइम से रह रही है, बहुत लंबे समय से। द मिनिस्टर डिसाइडेड टू मीट द ओल्ड लेडी एंड वॉक्ड अप टू हर हट। वह उसके हट की तरफ जाता है। आई वॉन्ट टू बाय योर हट, आस्क फॉर एनीथिंग, आई विल गिव इट, ही सेड। अब मिनिस्टर है वो उसे ऐसा प्रपोजल रखता है कि आई वॉन्ट टू बाय योर हट, मुझे आपकी झोपड़ी खरीदनी है, आप जो भी मांगोगे, जितने पैसे मांगोगे, जो भी आपकी डिमांड होगी, आई विल फॉलो इट अप, ओके। देन व्हाट द आंसर ऑफ द ओल्ड लेडी, सोचिए। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं तो पता चल जाएगा। पेज नंबर 28 पर ही है, सेकंड पैराग्राफ। द ओल्ड लेडी सेड, अब ओल्ड लेडी क्या कहती है? आई एम सॉरी सर, आई कैन नॉट एक्सेप्ट योर ऑफर, कि सर मैं आपकी ऑफ़र, आपने जो सजेशन दिया है वो मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकती। आई लव माई हट मोर देन माई लाइफ, मुझे ये मेरी झोपड़ी मेरी जान से भी ज़्यादा प्यारी है। आई लव माई हट मोर देन माई लाइफ, आई हैव लिव्ड इन इट विथ माई लेट हस्बैंड एंड आई वॉन्ट टू डाई इन इट। लेट, LAT नहीं, यानी कि लेट होना ऐसा नहीं। लेट मीन्स यहाँ पर अ पर्सन हु इज़ नो मोर, यानी कि डेड, जो व्यक्ति जीवित नहीं है वो। तो ये जो झोपड़ी थी, वो जो ओल्ड लेडी थी, उस झोपड़ी में ओल्ड लेडी अपने हस्बैंड के साथ पहले रहती थी, अब वो मर चुके, वो ही इज़ डेड, तो उसकी यादें वहाँ पर है। सो वो ओल्ड लेडी कहती है कि मैं यहीं पर मरना चाहूँगी, मैं ये किसी भी कीमत पर ये झोपड़ी नहीं बेच सकती। आई वॉन्ट टू डाई इन इट, मैं यहीं पर मरना चाहती हूँ, मैं ये झोपड़ी आपकी किसी भी कीमत पर नहीं बेच सकती। सो आई डोंट लाइक योर ऑफर। द मिनिस्टर ट्राइड टू टेल हर दैट हर हट वुड स्पॉइल द चार्म ऑफ द न्यूली कंस्ट्रक्टेड पैलेस। उस मिनिस्टर ने बोला कि ये न्यूली कंस्ट्रक्शन जो बड़ा, इतना बड़ा आलीशान महल है, वह महल की शोभा, उसका जो लुक है वो आपकी झोपड़ी की वजह से नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ आप ये झोपड़ी बेच दीजिए। बट द ओल्ड लेडी वॉज रेडी टू रिसीव एनी पनिशमेंट रेदर देन सेल टू हर। आप मुझे चाहे जो भी पनिशमेंट दे दो, पर मैं ये झोपड़ी नहीं बेचूंगी। आपको जो पनिशमेंट देना है दीजिए, कुछ भी करना है कर लीजिए, बट आई विल नॉट सेल यू माई हट। द मैटर वॉज देन टेकन टू द किंग। अब ये जो मैटर थी किसके पास गई? किंग विक्रमादित्य के पास। पैलेस भी उसका था, मिनिस्टर ने अपनी तरफ से ट्राई कर लिया, बट द ओल्ड लेडी वॉज नॉट रेडी टू सेल हर हट, सो दिस मैटर वेंट टू द किंग।
द वाइज एंड जनरस किंग थॉट फॉर, ये जो हमने पहले ही बताया कि जो किंग था वो अपनी जस्टिस और काइंडनेस के लिए फेमस था। अब वो थोड़ी देर के लिए सोचता है एंड देन सेड लिव द हर्ट वेर इट इज़, कि जो हर्ट जहाँ पर है वहाँ पर उसे रहने दो। क्यों? देखिए, इट विल नॉट स्पॉइल द ब्यूटी ऑफ द पैलेस, कि ये जो झोपड़ी है और वो मेरा महल है, पर ये उसकी ब्यूटी को स्पॉइल नहीं करेगा। क्यों? इट विल ओनली एड टू इट्स ब्यूटी, ये तो उसकी ब्यूटी बढ़ाएगा। द किंग एडेड, डोंट फॉरगेट दैट व्हाट सीम्स अगली टू अस मे बी प्रेसियस टू सम अस, हमें प्रेसियस यानी कि बहुत कीमती, वेरी वैल्यूएबल, हमारे लिए जो चीज़ कीमती नहीं है वो चीज़ हो सकता है कि किसी और के लिए बहुत ही वैल्यूएबल हो। मतलब कि हर्ट जो है वो अगर हमारे लिए वैल्यूएबल नहीं है, बट फॉर दैट ओल्ड लेडी, उसके लिए उसके हस्बैंड की यादें हैं वो, जो दूसरे कोई कहीं भी जगह नहीं आ सकती। मतलब कि हमें भी ये ध्यान में रखना चाहिए कि अदरवाइज हमारे लिए जो चीज़ इम्पोर्टेंट ना हो तो उसकी हमें कभी इंसल्ट नहीं करनी चाहिए, या अदरवाइज ऐसा नहीं कि थ्रो कर दे। बट ऐसा हो सकता है कभी कभी कि हमारे लिए जो चीज़ इम्पोर्टेंट ना हो वो किसी और के लिए मोर प्रेशियस हो, तो ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए। वही जस्टिस, वही बात किंग विक्रमादित्य ने कही कि पैलेस के पास जो झोपड़ी है, हट है, वो वहीं पर ही रहने दो। क्यों? क्योंकि जो पैलेस की शोभा को, वो ब्यूटी को नहीं बिगाड़ती, क्योंकि हमारे लिए जो पैलेस इम्पोर्टेंट है पर उसके लिए वो झोपड़ी है वो पैलेस से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्लियर? नेक्स्ट, पेज नंबर 29। द पीपल देन रियलाइज्ड वाई देयर किंग वॉज सो हाईली लव्ड एंड रिस्पेक्टेड बाय एवरीबडी। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये जो किंग विक्रमादित्य थे वो क्यों सबके लव्ड, मोस्ट लव्ड किंग थे, क्योंकि वो जो भी जस्टिस करते थे, जो भी न्याय करते थे, वो हमेशा सच ही होता था। जैसे कि यहाँ पर हमने देखा मिनिस्टर ने बहुत चिल्लाया, बोला कि ये झोपड़ी बेच दो, अदरवाइज जो लेडी थी, ओल्ड लेडी, वो पनिशमेंट लेने के लिए भी तैयार हो गई। पर किंग विक्रमादित्य ने जो जजमेंट किया, इट वॉज द रियली अमेजिंग। मतलब कि इस स्टोरी पर से हमें भी ये सीख मिलती है कि किसी भी चीज़ को तुच्छ नहीं समझना चाहिए। मीन्स इफ स्मॉल थिंग is not important for us but it can be important for others, so we all have respect all the things, all the people, सभी को महत्व देना चाहिए। तो आशा रखती हूँ कि आज की स्टोरी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अच्छे से इस स्टोरी को बुक में से रीड कीजिए और वीडियो को देखिए ताकि आपको ये स्टोरी अच्छे से समझ में आ जाए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।